हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं जो बच्चे क्लास 12 में हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहते हैं, डायरेक्ट आंसर रहता है। तो उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मैं आप लोग को करवा रही हूँ, जिससे कि एग्जाम्स में आप लोग की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाए, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिविजन भी हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आपके प्रिपेयर भी हो जाए। तो इसके अलावा आपके अकाउंटेंसी के भी चल रहे हैं और यहाँ आज आपके बिजनेस स्टडीज के हम स्टार्ट करेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो 1 लाइन के आंसर जिनके रहते हैं, वो दोनों ही मैं आप लोग के प्रिपेयर करवा दूंगी। और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उसकी भी एक अलग से सीरीज लेकर के आएंगे, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएं। क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि कभी कभी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपके वो क्वेश्चन प्रिपेयर रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी करिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंधन एक कठोर प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा करिए कि आप पूछा है क्या करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, की जो मैनेजमेंट होती है, जो एक प्रबंधन का काम होता है, प्रबंधन क्या होता है कि कोई भी कार्य हमें कैसे करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे नियंत्रित करना है, कैसे हमें समन्वय करना है, कैसे हम अपना प्लानिंग तैयार करेंगे, किस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, इन सारी चीजों को एक करवाने का ढंग जो है वो प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, तभी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोसेस आगे की कर पाएंगे। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, तो लगातार चलती रहती है। नहीं कि आपने एक बार स्टार्ट कर लिया बिजनेस आपका, उसके बाद वहां पर आपका मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लगातार आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये वाला पॉइंट भी करेक्ट होगा। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, क्या है, एक कठोर प्रक्रिया है। तो ये कठोर नहीं होती है, ये रिजिड नहीं होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, एक लचीली प्रक्रिया होती है। क्या कहेंगे इसे हम, ये फ्लेक्सिबल होती है, ना कि कठोर होती है। तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, गलत पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये एक आपकी फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है, ना कि कठोर प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि लचीली प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट, प्रबंधन नहीं है। यहाँ पर भी पूछा है कि क्या नहीं है। एन अप्लाइड साइंस, अ प्योर साइंस, एन आर्ट एंड साइंस बोथ, कि जो प्रबंधन होता है वो क्या नहीं है, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान, एक शुद्ध विज्ञान, एक कला विज्ञान, दोनों। तो क्या नहीं है प्रबंधन जो है, तो आपको ये तो पता ही है कि प्रबंधन यहाँ पर आर्ट और साइंस बोथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा कि प्रबंधन क्या नहीं होता है। हमने ये भी समझा है कि किस तरह से आर्ट है या नहीं है, या किस तरह से साइंस है या नहीं है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि प्रबंध जो है वो क्या नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल, प्रबंधन किस श्रेणी में आता है। वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन, एक सुस्थापित पेशा है, सेमी प्रोफेशन, एक अर्ध पेशा है, इमर्जिंग प्रोफेशन, उभरता हुआ पेशा है, मार्जिनल प्रोफेशन, एक सीमांत पेशा है। तो किस कैटेगरी में आता है। तो पहले तो मैनेजमेंट या प्रबंधन जो था एक क्वालिटी मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में तो इसका पूरे क्या है, एक तरह से प्रोफेशन की तरह इसको लिया जाता है। इसके कोर्सेज चलते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह से आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है। होटल मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, अलग अलग तरह के इसके कोर्सेज चलते हैं। तो अब ये है कि किस में आएगा, तो ये आपका हो जाता है इमर्जिंग प्रोफेशन, यानी कि उभरता हुआ पेशा है। आज के टाइम में मैनेजमेंट की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि तेजी से इसके बारे में हम जान रहे हैं, इसके कोर्सेज आ रहे हैं, लोग इसको भी इस प्रोफेशन की तरफ भी जा रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ, शीर्ष प्रबंधन का संबंध निम्न के निर्माण से है। पर्यवेक्षकों के लिए दिशा निर्देश, दीर्घकालिक योजनाएं, अल्पकालिक योजनाएं, इनमें से कोई नहीं। कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। एक आपका हो जाता है जो से
निम्न स्तर का जो है कहा जाएगा मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल हो जाएगा और टॉप लेवल हो जाएगा। 3 आपके होते हैं स्तर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टॉप लेवल का मैनेजर शीर्ष प्रबंधन होता है वो किस चीज के निर्माण से रिलेटेड हो जाता है? गाइडलाइंस फॉर सुपरवाइजर्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, नन ऑफ दिस। तो किससे रिलेटेड हो जाता है ये हो जाता है लॉन्ग टर्म प्लान से। जो दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाती हैं, यानी कि जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक लंबे समय की अवधि के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, प्लानिंग की जाती है, ये उससे रिलेटेड होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि जितने भी मेन या ये कह सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सब इसी लेवल के मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं, वही लोग लेते हैं। बाकी के जो मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से करवाना है लोगों से काम, इस पर फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि समन्वय जो होता है कोऑर्डिनेशन, प्रबंध के मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं और कुछ उसके हेल्पिंग यानी कि सहायक काम होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन समन्वय भी प्रबंध का एक काम होता है। तो अब ये क्या रहेगा? एक प्रबंधन कार्य है, प्रबंध का सार है, प्रबंधन का एक उद्देश्य है, एक सामाजिक उद्देश्य है। अब मैनेजमेंट फंक्शन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और सोशल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर आपको चारों ही ऑप्शंस करेक्ट लग रहे होंगे क्योंकि इस तरह से दे रखे हैं कि आपको सारे करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है। प्रबंध जो समन्वय होता है, प्रबंध का एक कार्य तो होता ही, लेकिन उसको साथ में प्रबंध का सार माना जाता है, यानी कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस की तरह पूरा चलता रहता है। इस तरह से उसकी पूरी प्रोसेस एक चलती रहती है। ये पहले हमने नियोजन किया, फिर हमने संगठन किया, फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग निर्देशन किया, नियंत्रण किया, ये सारी चीजें आती रहती हैं जो कि कार्य बन जाते हैं। तो क्रिया भी है, प्रोसेस भी और एक फंक्शंस भी होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन समन्वय जो होता है हर लेवल पे रहता है, हर कार्य में आपका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चाहे वो कोऑर्डिनेशन क्या हो, जो तीनों लेवल के मैनेजमेंट है उनके बीच में है, या जो व्यक्ति आपस में काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर के, जो श्रमिक वर्ग है चाहे जो मैनेजमेंट है आपस में, वो सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं उनके बीच में है। तो कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तभी मैनेजमेंट जो है वो अपने सारे फंक्शंस को, सारे कार्यों को सही ढंग से कर पाएगा। इसलिए प्रबंध को का सार माना जाता है समन्वय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। समन्वय होता क्या है? मिल करके कैसे एकजुट होकर के एक साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको टीम बना दी गई अलग अलग और उसके बाद आपको दे दिया गया कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई टीम वर्क है जो आपको करना है। तो क्या होता है, जब तक आप लोग आपस में काम बांट करके मिल करके नहीं करते हैं, एक दूसरे, एक व्यक्ति अलग कर रहा है दूसरा अलग कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, आप वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक दूसरे के साथ मिल करके कैसे सहयोग के साथ काम किया जाए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट दैट एम्स एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। वह तत्व जिसका उद्देश्य समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह के प्रयासों को एकीकृत करना है उसे डैश कहा जाता है। सहयोग, समन्वय या फिर प्रबंधन या फिर क्या हो जाता है, निर्देशन। तो उसे क्या कहा जाएगा? वह तत्व जिसका उद्देश्य समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह के प्रयासों को एकीकृत करना, यानी कि जो ग्रुप है, ग्रुप में कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए, कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे कि कोई आपको प्रोजेक्ट दिया गया तो आपका उद्देश्य है कि उस प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से हम करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमको मिल सके, हमारी टीम को मिल सके। तो आपका कुछ उद्देश्य आपको पता चल गया, ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया। अब आपके क्या है, ग्रुप एफर्ट होते हैं। जैसे कि कोई टीम है, जैसे कि वर्ल्ड कप है, खेलती है, हमारी इंडिया की टीम खेलती है, तो क्या होता है उस टीम में 11 अगर जो उसके प्लेयर्स होते हैं, जो 11 प्लेयर साथ मिल करके खेलते हैं, तो क्या उद्देश्य होता है, उस मैच को विन करना, जीतना उद्देश्य होता है। तो सब मिल करके जब खेलेंगे, ये नहीं कि सिर्फ बैट्समैन ने अच्छा खेला, सिर्फ बॉलर ने अच्छा खेला, सिर्फ फील्डिंग अच्छी हो गई, तब मैच नहीं जीत सकते। जब तीनों चीजें अच्छी होती हैं तब मैच को जीता जाता है। तो वही चीज है कि सामूहिक प्रयासों को मिल करके सब लोग एक साथ जब जो प्रयत्न करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो वहां पर जो भी हम अचीव करते हैं उसे क्या, तो हम उस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो जो एकीकृत प्रयास होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, जिसकी अभी डिफिनेशन मैंने आपको समझाई ही है कि प्रबंध का सार कहा जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है कोऑर्डिनेशन, उसको ही क्या कहा जाता है, समन्वय या फिर
कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज डैश डायमेंशन। प्रबंधन बहुआयामी है क्योंकि इसके डैश आयाम है, 1, 2, 3 या फिर 4। कि कितने आयाम हैं, इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है कि बहुआयामी होता है। तो कितने आयाम इसमें होते हैं, तो यहाँ पर आयाम से मतलब क्या हो जाएगा, कितने इसके लेवल्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 3 लेवल होते हैं। टॉप का हो जाता है, मिडिल होता है और सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो 3 आयाम हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज ए डैश डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल्स। प्रबंधन एक डैश निर्देशित प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है, निरंतर भविष्य लक्ष्य जानबूझकर। तो मैनेजमेंट क्या है, तो यहाँ पर प्रबंधन जो है एक डैश निर्देशित प्रक्रिया होती है क्योंकि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस तरह की प्रोसेस होती है मैनेजमेंट, ये हो जाती है आपकी गोल डायरेक्टेड। यहाँ पर आपके पास कोई लक्ष्य होना जरूरी है। जैसे कि कोई टीम अगर खेल रही है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, उस मैच को जीतना। उस मैच को जीतने के साथ साथ ही ये भी होता है कि उस ट्रॉफी को जीतना, जिसके लिए वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि गेम खेल रहे होते हैं। तो वहां पर उस ट्रॉफी को जीतना जो होता है उनका एक गोल होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तब तक आप काम नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही हो जाता है कि अभी आपने 12th में है तो आप आपके सामने तो ये एग्जाम है, उसके अलावा भी आपका एक अपनी लाइफ में एक गोल होगा कि आप क्या आगे करना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी करेंगे आगे। तो वहां पर गोल अपनी लाइफ में होना जरूरी है। कहा भी जाता है कि हाँ, बिना गोल के, बिना किसी जो उद्देश्य के, लक्ष्य के आपका जीवन एक क्या है, एक ऐसी नाव के समान है जिसकी कोई दिशा ही नहीं पता, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता कि आपको जाना किधर है। बस जिधर भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, उस स्ट्रीम में आप भी आगे बढ़ जाएंगे। तो वो चीज गलत है। अपना एक गोल डिसाइड करिए कि आपको किधर जाना है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जर्नल ट्रूथ्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ जर्नल लॉज। डैश ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जो कुछ सामान्य सत्यों या सामान्य कानूनों के संचालन की व्याख्या करता है। साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन बोथ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रबंध होता है, ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय, यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी चीज होती है जो कि ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जो कुछ सामान्य सत्यों या सामान्य कानूनों के संचालन की व्याख्या करता है। कि कुछ आपके जनरल रूल्स होते हैं, कुछ आपके जनरल लॉज होते हैं, वो किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं उसके बारे में बताता है। तो क्या हो जाता है, तो साइंस होती है। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपके कार्य और परिणाम के बारे में बताया जाता है। हाँ, यानी कि जो साइंस से रिलेटेड हमें जो भी लॉज निकल करके आते हैं वो पूरी तरह से बेस्ड होते हैं तथ्यों पर, फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। आपको ये तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को साबित किया जाता है कि वो सही है, गलत है, कारण या परिणाम आपस में क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और एक एक के बाद एक प्रोसेस पूरी होकर के साइंस की एक जो सब्जेक्ट है आपको उसकी विशेषता होती है कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कारण परिणाम पर जो है डिपेंड करती है, तथ्यों पर आधारित होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है क्योंकि। अभी मैंने आपको समझाया इसके बारे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड है कि क्यों माना जाता है। इट इज ए कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह एक समान सूत्र है जो संगठन के भीतर सभी गतिविधियों में चलता है। इट इज इम्प्लिसाइड एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन के सभी कार्यों में अंतर्निहित और अंतर्निहित है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यह एक ऐसी शक्ति है जो बंद के सभी कार्यों को बांधती है। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्यों माना जाएगा कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हो जाते हैं कि क्या है, एक कॉमन थ्रेड होता है जो कि आपके सारी एक्टिविटीज जो भी कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती है, उसके साथ साथ चलता रहता है। तो सवाल क्या कह रहा है कि ये संगठन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सभी कार्यों में निहित रहता है, ये भी करेक्ट है। और ये एक फोर्स की तरह है जो कि बाइंड करता है, यानी कि जो एक ऐसी शक्ति है जो बंद के सभी कार्यों को आपस में बांधती है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक के बाद एक कार्य चलता रहता है गोले की तरह। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और आगे अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और एग्जाम्स में जितना अभी तक आपकी तैयारी हो चुकी है उसका रिविजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज। सही व्यक्ति को सही नौकरी पर रखने से संबंधित प्रबंधन का यह कार्य है। आयोजन या फिर इसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग, जो संगठन करना होता है, संगठित करना। स्टाफिंग, योजना, नियंत्रण। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही व्यक्ति सही नौकरी पर, यानी कि जो व्यक्ति जो काम अच्छे से कर सकता है उसको वही काम देना, उसके प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो इसे कहा, ये आ जाएगा आपका स्टाफिंग। इसे नियुक्तिकरण कहते हैं हिंदी में। स्टाफिंग भी लिखा हो सकता है, नियुक्तिकरण भी लिखा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो मैनेजमेंट का कार्य स्टाफिंग करना है, नियुक्तिकरण करना है, उसमें नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है सही जॉब पर सही लोगों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज। प्रबंधन के अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए नींव रखने से संबंधित प्रबंधन का यह कार्य है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि आयोजन स्टाफिंग, प्लानिंग में क्या हो जाता है, ये आपका नियोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा नियोजन हो गया। और लास्ट वाला कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, नियंत्रण। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंधन के जो कार्य होते हैं, बंधन के जो अन्य कार्य हैं उनको सफलतापूर्वक चल सकें, उसमें नींव रखने के लिए बंधन का कौन सा कार्य जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कौन सा काम सबसे पहले करता है प्रबंधन में, उसके बिना बाकी के सारे काम सही ढंग से नहीं हो पाएंगे, तो वो हो जाता है प्लानिंग। कोई भी काम आप जब करने जा रहे होते हैं, कोई भी काम की जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है आपका वो क्या होता है, योजना बनाना, नियोजन करना। बिना योजना बनाए किसी चीज की, बिना नियोजन किए आप किसी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो योजना बनाना सबसे पहला काम होता है। आपके एग्जाम्स ही आने वाले थे, तो आपने सबसे पहले अपने 3-4 महीने पहले आपने एक पूरी प्लान तैयार कर लिया होगा कि कैसे पढ़ना है हमें, पहले हमें क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, क्या क्या चीजों को तैयार करना है, शास्त्र रिवीजन के साथ हम करते रहेंगे। तो सारी चीजें आपने प्रिपेयर कर ली, कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी है, सारी चीजें आपने तैयार कर ली होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वो हो जाता है प्लानिंग, नियोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। प्रबंधन के एक कार्य के रूप में आयोजन में तय करना शामिल है। किस चीज को डिसाइड किया जाता है? व्हाट एक्टिविटीज आर एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, किन गतिविधियों और संसाधनों की आवश्यकता है, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क, कौन करेगा एक विशेष कार्य को, वेयर विल इट बी डन, या कहाँ किया जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है, आयोजन करना एक काम होता है प्रबंधन का, तो उसमें क्या चीज को डिसाइड किया जाता है? जब हम कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जैसे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, तो अब हम क्या चीज देखते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी हमको, कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे उस फंक्शन को। तो ये तीनों ही चीजें देखी जाती हैं। एक्टिविटीज और रिसोर्सेज कौन सा रिक्वायर्ड है, पार्टिकुलर टास्क कौन करेगा, या फिर वो कहाँ पर किया जाएगा। तो ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैनेजमेंट बहुत इजी है, बस इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब आप खुद सोचिए कि आप मैनेजर हैं, तो बाकी चीजों को आप कैसे करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोच के क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The main task of this level of management is to determine the overall organizational objectives and strategies for their realization. प्रबंधन के इस स्तर का मुख्य कार्य समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के लिए रणनीतियों को निर्धारित करना है। परिचालन प्रबंधन, मध्य स्तर प्रबंधन, प्रथम पंक्ति प्रबंधक, या फिर शीर्ष स्तर प्रबंधन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मैनेजमेंट होता है उसका कौन सा लेवल होता है जिसका मेन काम हो जाएगा, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी रणनीतियाँ, जो भी पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं उसको निर्धारित करना। तो जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है या फिर रणनीतियाँ जो तैयार की जाती हैं वो जो होगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, यानी कि जो उच्च शीर्ष स्तर का जो प्रबंध होता है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, वही तैयार करता है।
बाकी जो मिडिल है या फिर जो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उनका काम होता है कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन मेन जो डिसाइड किया जा रहा है, स्ट्रेटेजीज जो बना रहा है, वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि जो निम्न स्तर का प्रबंध होता है उसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। व्यवसाय के वातावरण और व्यवसाय के अस्तित्व के लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण करें, आउटपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, विशेष साधनों की बर्बादी को कम करने का प्रयास करते हैं, फिर सुनिश्चित करते हैं कि संगठन के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है अगर हम बात कर रहे हो लोअर लेवल मैनेजमेंट की। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है कि एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय के वातावरण और उसके व्यवसायिक जो है उसके अस्तित्व के लिए बाकी चीज़ों को एनालाइज करना। तो एनालाइज करने का काम जो होता है वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट एनालिसिस करते हैं जिससे कि वो देख सकें कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं एक बिजनेस के सामने। तो ये काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, ना कि लोअर लेवल का। तो यहीं पे ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों काम जो होते हैं वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है, कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी, वेस्टेज को रिड्यूस करना भी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना भी। तो ये तीनों काम करते हैं, बाकी ये पहला काम नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शीर्ष स्तर प्रबंध का कार्य है, कौन सा कार्य होगा। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट्स, अपने भागों को आवश्यक कर्तव्य जानकारी जिम्मेदारियों को सौंपना। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ऐसा है कि सभी गतिविधियों समाज पर इसके प्रभाव की जिम्मेदारी लेना। इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सुनिश्चित करना है कि संगठन के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाए। तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका मेन काम की अगर हम बात करें कि क्या रहेगा, तो इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो शीर्ष स्तर का प्रबंध होता है, उसका मेन काम ये होता है कि सुनिश्चित करे कि संगठन के भीतर सुरक्षा मानक जो सेफ्टी वो हैं, जो मेन सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन है या नहीं है, वो देखना जो होता है, वो इंश्योर करना क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम मध्य स्तर के प्रबंधन से संबंधित नहीं है। संचालक, संचालन प्रमुख, बिक्री प्रबंधक, मुख्य परिचालन अधिकारी, मंडल प्रबंधक। ऑपरेशंस हेड, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर। तो किससे रिलेटेड नहीं होगा, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी डेजिग्नेशन है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में नहीं आती है, कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, मुख्य परिचालन अधिकारी होता है, वो आपका किस में आता है, वो आ जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वो मिडिल में नहीं आता। तो एक आंसर है ऑप्शन सी, बाकी तीनों ही क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। सफल संगठन सहयोग से लक्ष्य प्राप्त नहीं करते, बल्कि एक जानबूझकर प्रक्रिया का पालन करने से प्राप्त करते हैं, जिसे कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो अपने गोल्स को अचीव कर रही है वो बाई चांस नहीं अचीव करती, पूरी मेहनत से, पूरी स्ट्रेटेजी से, पूरी प्रोसेस बना करके वो उसको अचीव करती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। एक आंसर क्या है, ऑप्शन डी, कि अगर किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को आप देखिएगा तो उनका मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो अपने गोल्स को अचीव कर पाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही चीज़ जो आप अगर एग्जाम की तैयारी अच्छे से पूरी एक प्रोसेस के साथ, पूरी एक प्लानिंग के साथ करेंगे तो अच्छे मार्क्स आप भी अचीव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर। प्रबंधन उन संगठनों के लिए आवश्यक है जो हैं गैर लाभकारी संगठन, सेवा संगठन, सामाजिक संगठन, उपरोक्त सभी। तो जब भी बात की जाए मैनेजमेंट की आवश्यकता की,
तो मैनेजमेंट जो होता है वो सभी के लिए आवश्यक है, या ना सिर्फ बिजनेस में, बिजनेस के अलावा भी आप देखिएगा हर तरफ मैनेजमेंट है। सुबह से शाम तक आप जितने भी काम करते हैं, अगर आप पूरी अच्छे से एक प्लानिंग के साथ करते हैं कि कल आपको क्या क्या करना है, आपने आज सबको डिसाइड कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग आपने पूरा दिन अपना किया, पूरा दिन सारे कामों को किया, तो आप देखेंगे कि शाम में आपके मोस्ट ऑफ द वर्क जो आपने डिसाइड किए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं कि किसके बाद आपको क्या करना है, कितने से कितने टाइम पढ़ना है, कितनी देर के लिए बाहर जाना है। तो सारी चीज़ें क्या होती है, ऑर्गेनाइज वे में होती हैं। और आप कुछ भी ना सोचिए, ऐसे ही चलते रहिए और सोचिए कि हम इस टाइम पढ़ लेंगे, तो वो टाइम कभी आता ही नहीं है। आप ध्यान देंगे तो वो टाइम कभी आता ही नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर वे में आप ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को चलेंगे, तो वहाँ पर आप जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सभी के लिए मैनेजमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड्स। प्रबंधन में परस्पर संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें शामिल है नियोजन, आयोजन, निर्देशन, उपरोक्त सभी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ दैट। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, एक की एक सीरीज रहती है जो कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, डायरेक्टिंग भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट। सफल प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य कम से कम लागत में प्राप्त हो, लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति हो, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी रहेगी उसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा, जितनी भी आगे वीडियोस आ रही है सभी वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।